हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है इंग्लिश क्लास 5th द कैट्स पैराडाइज, उसमें अभी तक हमने देखा कि जो लुइस है वो लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी। लुइस को टॉम बोलता है कि तुम यहाँ पे आके छुप जाओ क्योंकि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, उनके हाथ में कुछ औजार हैं जिनकी मदद से वो हमें पकड़ सकते हैं। वो एनिमल कैचर हैं, वो जानवरों को पकड़ते हैं, तो तुम छुप जाओ। लुइस हर्ड रसलिंग। रसलिंग मतलब एक थोड़ी सी सॉफ्ट सी आवाज़, ड्राई साउंड। लुइस हर्ड रसलिंग, लुइस को एक आवाज़ सुनाई दी। ही हर्ड एंड सॉ 3 men कैरिंग गार्बेज आउट टू द स्ट्रीट्स। उसने मुड़ के देखा तो उसने देखा कि 3 आदमी जो है वो जो कूड़ा है वो लेके जा रहे हैं स्ट्रीट की तरफ, गली की तरफ। ही रेस्ड टू इंस्पेक्ट इट। वो उनके पीछे दौड़ा उसको देखने के लिए कि क्या एक्चुअली क्या चल रहा है। ही लॉन्ग्ड फॉर ए नाइस पीस ऑफ मीट, ए लिटिल सैल्मन एंड सम कैवियर। ही राइफल्ड थ्रू द बैग्स बट ही फाउंड जस्ट 3 ड्राई बोन्स। वो उनके पीछे भागा, उसको लगा कि शायद इस जो कूड़ा है इसमें एक मीट का पीस होगा या मछली होगी या कुछ होगा। ही राइफल थ्रू द बैग्स। उसने उन बैगों को छानने लगा। बट ही फाउंड जस्ट 3 ड्राई बोन्स। लेकिन उसको क्या मिला? सिर्फ 3 सूखी हड्डियाँ मिली। टॉम, लुइस कुड सी, वॉज एन artist. He rifled through the garbage slowly and diligently, and he found a few strips of thin, stale meat. टॉम जो है, लुइस टॉम को देख रहा था और उसको लगा कि वो एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है। ही राइफल्ड थ्रू द गार्बेज स्लोली। वो उस गार्बेज से धीरे धीरे कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा और उसको क्या मिला? कुछ पतली स्ट्रिप्स किसी सड़े हुए मीट की। एज द कोल्ड रेन फेल ऑन टू लुइस, all he could think about was his warm, dry prison, where a bowl of salmon and caviar surely awaited him. तो जैसे जैसे बारिश होने लगी, लुइस पे बारिश पड़ने लगी, लुइस को मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर वो उस घर में होता, जो कि उसके लिए एक जेल समझता था जिसको, अगर वो वहाँ होता तो उसके सामने एक तो वहाँ गर्मी होती और उसके सामने मछलियों के पीस पड़े होते जो कि उसका वेट कर रहे होते उसके खाने का। When the sun began to rise, Tom looked at him and winked. You have had enough of life out here, haven't you? तो जैसे जैसे सूरज उगने लगा, धूप आई, टॉम जो है वो लुइस की तरफ देखा और आंख मारते हुए बोला कि तुमने एक दिन में बहुत सारी लाइव देख ली, क्यों नहीं, क्या ऐसा है? आई हैव, लुइस सेड मीकली। लुइस ने धीरे से कहा कि हाँ, मैंने बहुत सारी लाइव देख ली। डू यू वॉन्ट टू गो होम? टॉम आस्क। टॉम उसको बोलता है, क्या तुम घर वापस जाना चाहते हैं? आई डू, लुइस सेड, बट हाउ डू आई फाइंड माई हाउस? लुइस ने बोला कि हाँ, मुझे घर जाना है, लेकिन मैं अपना घर कैसे ढूंढूं? टॉम वियरली शुक हिज हेड। When I saw you leave your house yesterday, I knew a fat cat like you wasn't meant for the joys of freedom. टॉम उसको बोलता है कि हाँ, मैंने जब तुमको कल तुम्हारे घर से पहली बार निकलते हुए देखा, लेकिन मुझे उसी टाइम ये समझ आ गया था कि तुम इस तरह के फ्रीडम के लिए नहीं बने हो, इस फ्रीडम की खुशी के लिए तुम नहीं बने हो। फॉलो मी, लुइस फॉलोड टॉम अलोंग द कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स अप टू स्लेट रूफ टॉप्स। तो टॉम उसको बोलता है लुइस को, तुम मेरे साथ चलो या मेरा पीछे पीछे आओ। टॉम उसको लेके गया छतों के थ्रू अलोंग पाथ्स ही बेयरली रिमेंबर्ड, जो कि लुइस को बिल्कुल भी याद नहीं थे। सून दे वर एट चेरीज विंडो, और थोड़ी देर में वो उस औरत की घर की विंडो पे थे। टॉम टर्न टू हिम सेड, हियर यू आर, गुड बाय। टॉम उसको बोलता है कि तुम अपने घर पहुंच गए हो, मैं चलता हूँ, गुड बाय। लुइस कुड नॉट बेयर टू लीव हिज फ्रेंड आउट हियर इन द वाइल्ड्स। लुइस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो अपने दोस्त को छोड़ के चला जाए
कम विथ मी, लुइस सेड। लुइस उसको बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आओ। आई विल शेयर माई बेड एंड फूड, चेरी इज़ जनरस। लुइस उसको बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने घर में रखूँगा। चेरी जो है वो तुम्हें देख के खुश हो जाएगी, वो कुछ नहीं बोलेगी। टॉम वेव्ड ए पा, आई वुड डाई इन देयर विद ऑल दोज फ्लफी पिल्लोज एंड रिच फूड्स। टॉम उसको हाथ उठाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे मर जाऊँगा इन फ्लफी पिल्लोज और ये खाना देख के। दैट्स फॉर वीकलिंग्स, आई नीड टू बी फ्री। ये जो है ये कमज़ोर लोगों के लिए है, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। ही टर्न्ड एंड जंप्ड अपॉन द रूफ एंड डिसअपीयर्ड। उसने छत के ऊपर से छलांग लगाई और गायब हो गया। लुइस स्लिप्ड इनसाइड। लुइस जो है अंदर चला गया। व्हेन चेरी सॉ हिम शी स्क्रीम्ड, बैड बॉय। जब चेरी ने उसको देखा वो चिल्लाने लगी कि तुम बहुत बुरे लड़के हो। बट शी गैदर्ड हिम इन हर आर्म्स एंड फेड हिम कैवियर। लेकिन उसने उसको अपने गले लगा लिया और उसको कैवियर मछली खिलाई। लेटर स्ट्रेच्ड आउट बिफोर द फायर, लुइस रेस्टेड हिज हेड ऑन हिज फेदर पिलोज एंड क्लोज्ड हिज आइज। उसके बाद जो है लुइस जो है वो आराम से वहाँ लेटा और अपनी आंखें बंद कर ली। नाउ ही अंडरस्टूड दैट पैराडाइज वॉज ए प्लेस वेयर ही माइट बी लॉक्ड अप फॉरएवर। अब वो ये समझ गया था कि जन्नत वहीं पे है जहाँ पे वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। बट ही वुड ऑलवेज हैव फ्रेश मीट, फ्लफी पिल्लोज एंड ए फायर। लेकिन वो उसको ये भी ध्यान था कि हमेशा मुझे यहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा और गर्मी मिलेगी। दैट वॉज पैराडाइज आफ्टर ऑल फॉर ए कैट, दैट इज़। तो वो उस बिल्ली के लिए, उस लुइस के लिए वही एक पैराडाइज था। एमिली जोला ने लिखी है ये, और ये फ्रेंच लैंग्वेज से ट्रांसलेट की है इंग्लिश में। तो न्यू वर्ड्स हैं इसमें कुछ। सैल्मन, कैवियर, रॉम्ब, ग्लॉसरी है। सैल्मन का वन ऑफ सेवरल स्पीशीज़ ऑफ फिश। सैल्मन जो मैंने आपको बताया एक स्पीशीज़ होती है फ़िश की। कैवियर होते हैं फ़िश के अंडे। रॉम्प है, लॉल, क्रून, क्रॉइसेंट, बॉन्जोर। बॉन्जोर जो है फ्रेंच वर्ड मैंने आपको बताया था जिसका मतलब होता है गुड डे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, इनको आप नोट करो, इनके मीनिंग लिखो, याद करो। हम देखेंगे अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।